हम 42वां अध्याय पढ़ने आए। बारात की आगवानी। ब्रह्मा जी बोले, यह समाचार गिरिजा को मिला कि बारात नगर के निकट आ गई है, तो बड़ी हर्षित से ब्राह्मणों की अग्रणी बना सब बारात पर्वतों को अगवानी के लिए भेज दिया। हिमालय स्वयं भी अपने बड़ा को बड़ा भाग्यशाली समझे आगे आया। देव सेना के दर्शन कर उसके हर्ष का अंत ना रहा। देव समाज और पर्वत समाज ने एक दूसरे का दर्शन बड़ा सुख माना, मानो सुख पूर्वक पूर्व और पश्चिम के दो समुद्र मिल गए। देवता तथा पर्वतों ने परस्पर मिलकर अपने कृत्य माना। तदंतर शिवजी को देखकर हिमालय ने प्रणाम किया और समस्त पर्वतों द्वारा ब्राह्मण को सदाशिव को प्रणाम किया। उस समय बैल पर बैठे हुए शिवजी का मुख प्रसन्न तथा वह अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त परम देवी दीप्यमान हो रहे थे। उनके शरीर पर अत्यंत बारीक सुंदर रेशमी वस्त्र बड़ा शोभित हो रहा था। सिर पर रत्न जटित मुकुट था, श्वेत कांति थी, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भूषणों के स्थान पर सर्पों के भूषण पहने हुए थे, जिनसे उनके अंगों की अद्भुत कांति और दिव्य प्रभा हो रही थी। लोकपाल हाथों में चमर लिए उनकी सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में मैं, दाहिने भाग में विष्णु और पीछे इंद्र, इधर उधर सब देवतागण विराजमान थे। ये सभी वरदानी शंकर की स्तुति कर रहे थे। इसी समय गरुड़ पर बैठे विष्णु जी को हंस पर बैठे मुझको देखकर हिमाचल ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और शिव जी के इधर उधर तक पीछे वाले सब देवताओं को प्रणाम किया। फिर शिवाज्ञा को हिमालय सबके आगे आगे होकर अपने नगर को चला और पीछे शेष देवगण शिव जी के साथ चले। सभी हिमालय के नगर को देखकर उसकी प्रशंसा करते हुए वहां गए, जहाँ शिखर पर सबके ठहरने का सजा हुआ स्थान बना था। वहां पर भी हिमाचल ने उत्साह पूर्वक वर का स्वागत किया। समस्त देवता, मुनि तथा गण अपने सुंदर श्रृंगार पर शिवजी के साथ हिमाचल के घर गए। उस समय मैना ने शिवजी को देखने की इच्छा प्रकट की। हे मुनि, तब तुम बुलाए गए और तुम मन ही मन शिवजी को प्रणाम कर उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने की इच्छा से वहां गए। वह आश्चर्यचकित हो मैना तुमसे मंदहारी शंकर के रूप को देखने की इच्छा प्रकट की। इति शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 42वां अध्याय समाप्त। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा।